Now recording has been started. तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में एसी एंड डीसी जनरेटर का वीडियो देखा था। अब हम उस वीडियो का जो भी हमने वीडियो देखा था और मैंने आपसे देखने को बोला था कि जब आप क्लास में आओ, आज मैंने दोपहर को ही मैसेज किया था कि आप जब भी क्लास में आओगे वो वीडियो देख के आओगे, जो मैंने लास्ट वीक की क्लास में एक्सप्लेन किया था। आज उस वीडियो में जो हमने देखा उस चीज को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली तो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और आज हम देखने वाले हैं एसी एंड डीसी जनरेटर। तो हम क्या क्या देखेंगे, एसी जनरेटर देखेंगे, डीसी जनरेटर देखेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करें। यस तो बोलो सर। यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन अ हाउस होम। एसी ए या बी? बी सर बी ऑप्शन बी, हमारे घर में एसी लाइट आती है, एसी करंट आता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड इन अवर मोबाइल फोन्स। डीसी ए ऑप्शन कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम तो मोबाइल का चार्जर सीधा बोर्ड में लगा देते हैं, उसमें एसी करंट डीसी करंट कहाँ से आया? तो बेटा आपके जो चार्जर होता है ना, उस चार्जर में कन्वर्टर होता है जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। तो आपके मोबाइल में जो करंट जाता है वो कौन सा करंट जाता है? डीसी करंट। डीसी थर्ड देखो, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन ट्वाइस इन अ साइकिल। एसी सर एसी एसी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो डीसी कैसे चलता है, एक ही डायरेक्शन में। एसी कैसे चलता है? ऐसे चलता है। ये एसी, ये डीसी। यस और नो? अरे बोलो। यस सर। आप तो नाराज हो जाते हो, मैंने समझाया है पहले। ये हमने जनरेटर देखा था लास्ट क्लास में। जनरेटर क्या था? जनरेटर इज अ डिवाइस विच चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी जनरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, कोई एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपको फैराडे लॉ बताया था बेटा। लास्ट क्लास में दो वीडियो दिखाए थे मैंने, दो वीडियो दिखाए थे। उन वीडियोस को दिखाने का मतलब ही यही था कि आज की क्लास में आप रेस्पॉन्स करें। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकता था ना। एक क्लास मैंने बर्बाद किया इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करें। ये वाला वीडियो लिंक था, वो एनिमेशन टाइम, ये वाला वीडियो लिंक था। हम देखते हैं सबसे पहले एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले क्या होता है, मेन कंपोनेंट देखते हैं एसी जनरेटर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है? आर्मेचर कॉइल। आपको याद है कि आर्मेचर कॉइल था? यस सर आर्मेचर कॉइल के अंदर क्या होता है? आयरन कोर सॉफ्ट लगा आयरन होता है। कोर सॉफ्ट आयरन कोर, यस यस। किस बच्चे ने डिस्कस किया मेरा नाम एक बार, क्या बोल रहा था? सॉफ्ट आयरन कोर किस बच्चे ने बोला था? सर सौरभ सौरभ। वेल डन सौरभ, वेल डन वेल डन। आप वीडियो देख के आए हो, अब मैं मान सकता हूँ। इस रेस्पॉन्स बताएगा कौन वीडियो देख के आया है। सौरभ के लिए तालियां बजाओ। वेल डन सौरभ, बहुत अच्छे। उसके बाद में हमारा क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। ये जो पूरा कॉइल था ना ABCD, इसको बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। देखिएगा इसका एक वायर छोटा होता है, एक बड़ा होता है। इसका इंपोर्टेंस अभी समझ में आएगा, वीडियो देखी होगी तो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अब आएगी। मैग्नेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ऐसी नहीं हल्की फुल्की मैग्नेट हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दोनों साइड में, एक साइड में नॉर्थ पोल, एक साइड में नॉर्थ पोल, और एक साइड में क्या रखेंगे? साउथ पोल रखेंगे। हमने दोनों को रखा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, कोई बताएगा क्या? नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह। जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है हम आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे स्लिप रिंग्स आने वाली। देखो स्लिप रिंग्स कौन सी थी? वो रिंग्स
जिसके ऊपर जो शाफ्ट के ऊपर लगी होती थी, शाफ्ट या फिर Yes, बोलो sir. रोटर, रोटर के ऊपर लगी होती थी, तो उसके ऊपर स्लिप होती थी, देखिएगा। और ब्रशिश आता था, ब्रशिश ब्रशिश क्यों यूज किया जाता था, कोई बताएगा मुझे ब्रशिश क्यों यूज करते हैं? सर स्लिप रिंग्स के साथ टच करने के लिए। स्लिप के साथ टच करने। यस, क्योंकि होता क्या था, एक मिनट जरा मैं चार्जर, एक मिनट जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको। देखो, जैसे मान लो ये मेरी चार्जर केबल है। हम्म, हम्म। अब मैं इसको मैं क्या करूं, ऐसे इसको एक एक डिवाइस इसमें घूम रहा है, ऐसे 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 करके। अगर मैं एक डिवाइस मेरा घूम रहा है, तो क्या ये ऐसे अंटा लगता जाएगा कि नहीं लगता जाएगा? लगेगा ना, यस देखो। यस जैसे यहाँ पे मेरा ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है मेरा, और ये भी फिक्स है। ये मतलब ये रोटेट कर रहा है और ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो आप देखोगे इसको रोटेट कर रहा हूँ और ये फिक्स है, क्या इसमें अंटा लगता जा रहा है कि नहीं लगता जा रहा है? यस सर। तो यस इससे सर। ऐसा ना हो, ऐसे अंटा न लगे, उसलिए क्या यूज करते थे हम? स्लिप रिंग्स और ब्रशेस, ब्रशेस सॉरी, ब्रशेस यूज करते थे। ब्रशेस क्या करती थी? घूमती नहीं थी, लेकिन स्लिप रिंग्स के हमेशा कांटेक्ट में रहती, याद है? कौन हमेशा कांटेक्ट में रहती थी और घूमती नहीं थी, घूमती नहीं थी लेकिन कांटेक्ट में रहती थी हमेशा। यार देखो हमारा ब्रशेस आ गया। उसके बाद में क्लोज सर्किट, ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? बताएगा करंट किस डायरेक्शन में आ रही है। ये हमारा क्या है? रोटर है। और R1 R2 क्या है? रिंग 1 और रिंग 2। रिंग टू। रिंग 1 रिंग 2। ये क्या है आपका? एक्सेल है। एक्सेल बोलो या रोटर बोलो, बात एक ही है। एक्सेल में क्या करेंगे हम? मैकेनिकल पावर को कनेक्ट करेंगे, मैकेनिकल पावर को कनेक्ट करेंगे। अच्छा देखो, मैकेनिकल पावर को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा? रोटेट करेगा ये भाई। ये जो आर्मेचर है जो अंदर की, वो रोटेट करेगी कि नहीं करेगी? सर करेगी। यस सर और करेगी। जैसे ही रोटेट करेगी, जैसे ही रोटेट करेगी, क्या मेरा फ्लक्स में चेंज होगा? यस सर। होगा कि नहीं? तो अगर मेरा फ्लक्स में चेंज होगा, अगर इलेक्ट्रिक मेरा करंट फ्लक्स में चेंज जनरेट होगा तो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट। देखो डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। आपको याद हो हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताया था कल लास्ट क्लास। अभी इसका भी यस एक्सप्लेनेशन दोबारा से कर देंगे। तो अब करंट जनरेट होगी कि नहीं होगी? जैसे जैसे आपका फ्लक्स में चेंज होगा, वैसे वैसे आपका करंट भी जनरेट होगा। याद है? वीडियो देखी, देख के आए हो? यस सर। तो उनका स्लिप रिंग्स क्या होती हैं, जैसा कि एक बच्चे ने बताया भी था। स्लिप रिंग्स, द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू ब्रशेस, splitted R1 and R2. These ring rotate along the आर्मेचर, आर्मेचर के अलोंग रोटेट करती हैं। ये रिंग रोटेट करती हैं, और जो होते हैं स्लिप रिंग से रोटेट करती हैं, और ब्रशेस क्या करती है? उसको कांटेक्ट में रखने की कोशिश करती है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आया? यस सर। यस इंपोर्टेंट सर। समझ में आई? कौन हर एक डिवाइस की कौन कौन सा कंपोनेंट किस लिए यूज किया गया है? यस यस सर। सर। अच्छा तो ये, अच्छा ये मैग्नेट्स के पोल हमने जो रखे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये किस लिए यूज किए गए कोई बताएगा? सर मैकेनिकल पावर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। मैकेनिकल पावर तो बेटा हम किसी इंजन से देंगे। आपको याद हो तो ट्रॉली वाला जनरेटर देखा है, हफ्ते से चालू करते हैं, छोटे यस वाला। सर देखा है। उसमें क्या होता है? सर मैकेनिकल हाथ पावर से कैसे घुमाते देते हैं? हैं। सर हाथ से मैकेनिकल पावर घुमाते हैं कैसे पहले। देते हैं? ट्रॉली, बेटा हम हाथ से चालू करते हैं ना, उसके बाद तो ट्रॉली जो पास में इंजन रखा होता है उससे ऑन चलता करने है के लिए घुमाते हैं। जनरेटर। हाँ, हॉर्न करने के लिए घुमाते हैं। जनरेटर जो होता है उसके आगे वाला पार्ट होता है, उसमें एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट से कनेक्टेड होता है वो। तो जो इंजन है मैकेनिकल पावर तो वो देगा। अरे बस, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब जरा देखते हैं इसी जनरेटर की ड्राइंग। ये हमारा नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, ये हमारा क्या था? ये क्या था? ये जो सर्किट था ना, आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी क्या है हमारा? आर्मेचर कॉइल है। तो ये हमारा आर्मेचर कॉइल हो गया। ये हमारा क्या था? एक्सेल है। एक्सेल में ये क्या आ गई? ये क्या आ गई? रिंग्स, स्लिप रिंग्स, स्प्रिंग। स्लिप रिंग्स। इसके ऊपर ये क्या आ गए? डब्बे डब्बे। सर कार्बन ब्रशेस। ये दोनों क्या है? ब्रशेस। ब्रशेस, ब्रशेस, यस। ये क्या क्या आपका सर्किट आ गया, ये आपका सर्किट आ गया।
और ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा ये सर आपका डिटेक्ट सर्किट है। करता है करंट को। ओके, ये हमारे ब्रशेस हैं B1 B2, ये हमारे सिलिब्रिक्स R1 R2, ये करंट ब्रशेस। ये देखो इससे कांटेक्ट रहते हैं, ये घूमती रहती है, ये आपका वायर आपका सेफ रहता है एकदम। ये कंडक्टिंग रिंग्स होती हैं, ये जो कंडक्टिंग रिंग्स होती है, कंडक्टिंग मींस करंट फ्लो होता है। तो जैसे ये घूमती है तो हमारा पहले करंट ऐसे होता है, हर एक आधे चक्कर के बाद में क्या होता है? करंट की डायरेक्शन चेंज। हर एक आधे चक्कर के बाद में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज क्यों होती है? मैंने लास्ट क्लास में वीडियो में बताया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से यस सर। बताया था ना। अगर थोड़ा सा और देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी। यस यस सर। सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हमेशा नॉर्थ Yes, पोल से sir. साउथ पोल जाती है ना। देखो, अब एक बात बताओ आप मुझे, जैसे मान लो ये ये दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा। Yes, sir. ये दिख रहा है मोबाइल? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये 4 उंगलियां हैं मेरी, चलो 4 उंगलियां हैं, ऐसे ऐसे करके दिखेंगे आपको, लेकिन हमें लेनी है ऐसे, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो देखो आप मुझे कि जब ऐसे है मेरा मोबाइल, तो क्या इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो पा रही है? क्योंकि एरिया ज्यादा आ रहा है ना इसके सामने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ज्यादा एरिया आ रहा है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा सकती है। और जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा, क्या मेरा इतना एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है ओनली? Yes, No, sir. sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो कुछ फिसल के इधर आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे निकल जाएंगे, इससे एक आधा लाइन जा पाए तो जा पाए, अदरवाइज नहीं जा पाएगी। सिमिलरली फिर अगर ऐसे हुआ तो देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। पहले ये वाला एरिया था कांटेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी। अब देखो पीछे वाला एरिया आ गया कांटेक्ट में, इसके इसके अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गया, तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, तुम्हारी sir. करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब देखो फिर से एरिया बढ़ गया, फिर से एरिया बढ़ गया, तो क्या फिर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी इससे, फिर से 0 हुआ एरिया, और फिर से बढ़ गया एरिया। ऐसे करके आपका आर्मेचर क्या करता है, जो आर्मेचर कॉइल थी ना, वो ऐसे करके रोटेट करता रहता है मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे करके। और ये मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, बहुत से लोग एक्चुअली में ये 1500-1600 आरपीएम में घूमता है, 1500 रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है 1500 रोटेशन पर मिनट। 1500 आरपीएम से घूमता है, 1500 आरपीएम से घूमता होगा, कैसे घूमता होगा? अब हाथों से तो मैं घुमा ही नहीं सकता, वो ना मोबाइल गिर जाएगा मेरे हाथ में। आ रही बात समझ में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और होता क्यों है, करंट जनरेट क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। चेंज क्यों होता है? एरिया की वजह से। सरफेस एरिया हर आधे चक्कर में चेंज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली में उसको बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। सक्षम बेटा समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुछ कोई कंफ्यूजन लग रही है? ठीक है। देखो जैसे ही हमने देखा, ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है एरिया की वजह से, और कैसे हमारी करंट जनरेट हो रही है। आया समझ में Yes, सबको? sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब जरा एसी जनरेटर की थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर के बारे में। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका आर्मेचर कॉइल एबीसीडी रोटेट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। करता है रोटेट। अरे मान लो एसी Yes, जनरेटर sir. हमने पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, बना हुआ रखा हुआ है, हमारे पास जनरेटर, सबसे पहले क्या होगा, हम आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? Yes, sir. बोलो। जैसे हमने आर्मेचर कॉइल को रोटेट Yes. किया, देखो ये जो आर्मेचर कॉइल है, ये जो आर्मेचर कॉइल है, यहां से लेके ये वाली, ये यहाँ से अंदर होके पास होके आई है, इसमें जाके कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर कॉइल है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रोटेट करेंगे। जैसे ही हमने रोटेट किया इसको, ऊपर आ गया ये, हम्म, हम्म। इसको जैसे ही रोटेट किया, हमने क्या किया, इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोल दो, या मैग्नेटिक फील्ड को बोल दो, या मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, तो रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कट होने के चेंज को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। जितनी जल्दी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, कट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। और जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होता है, क्या करंट उतना ही ज्यादा होता है? नहीं, आपका मोबाइल ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही थी इससे, जब ऐसे हो रहा था धीमे धीमे कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, फिर जीरो आई, फिर बढ़ गई, यस सर, बढ़ गई, फिर यस जीरो हो सर, गई, सर फिर बढ़ गई, फिर जीरो हो गई। तो ये क्या है एक्चुअली में? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, ज्यादा कट कर रहा है भाई। जब ये नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आराम से जा रही थी, ऐसे ऐसे करके आराम से जा रही थी, ऐसे करके आराम से जा रही थी। जैसे मोबाइल आ गया, क्या ये कट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बीच में से? यस कर रहा सर, है कि नहीं कट कर रहा है? तो पहले Yes, जब sir. ऐसे ऐसे कर दिया, जब आपने ऐसे कर दिया है, तो कम कट कर रहा है। ऐसे करोगे ज्यादा कट करेगा, फिर ऐसे करोगे कम कट करेगा, फिर ऐसे करोगे ज्यादा कट करेगा, फिर ऐसे करोगे कम कट करेगा। यस और नो? यस सर, Yes, sir. मैग्नेटिक लाइन ऑफ Yes. कट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो, अब देखो जरा, यहाँ पे देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये कुछ बीच में से इतनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, क्या उनको कट कर रहा है? ये वाला एरिया कट रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, नीचे वाली यस सिंपल सर, जा रही है, नीचे वाली आराम से जा रही है, लेकिन बीच वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, हमें लग रहा है कुछ गायब सा हो गया है, कुछ हुआ है कि नहीं? Yes, यस sir. सर, तो ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक Yes, फील्ड लाइन को कट कर रहा है। एक्चुअली में ये कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है, उसने क्या किया? और जो कट कर रहा है उसी की वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक करंट, Produce electric current, or the direction of current is determined by Fleming right hand rule, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की वजह से क्या होता है? हम डायरेक्शन फाइंड कर। तो आप देखोगे, हम जैसे रोटेट कर रहे थे, हमारा करंट है। अब हम देखो उसके बाद में क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट थ्रू ब्रश B1 इन वन डायरेक्शन। हमारे B1 जो ब्रश थी, उससे एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल ऑफ द रिवॉल्यूशन, एंड थ्रू ब्रश B2 इन नेक्स्ट हाफ साइकिल। पहली हाफ साइकिल में हमारा B1 से करंट फ्लो होता है, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, तो हमारे B2 से करंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा करंट की डायरेक्शन हमेशा हर एक हाफ साइकिल में चेंज होती है। यानी कि एक साइकिल में अगर मैं बोलूं, करंट की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है? सर अरे एक बार, हर आधी साइकिल में एक बार चेंज हो रही है। आधी साइकिल में एक बार चेंज हो रही है, तो एक पूरी साइकिल में कितनी बार चेंज होगी? 2 बार. 2 बार होगी ना? Yes. अरे Yes. कोई काम आधे दिन में मान लो एक बार हो रहा है, तो पूरे दिन में 2 बार होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सिमिलरली एक साइकिल का मतलब होता है पूरा चक्कर। साइकिल का मतलब, साइकिल मन समझ रहा हूँ, 2 पहिए वाली साइकिल। साइकिल का मतलब ये नहीं, साइकिल का मतलब चक्कर। एक चक्कर में, आधे चक्कर में अगर एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो पूरे चक्कर में 2 बार होगी कि नहीं होगी? यस सर, Yes, sir. ऐसे 2 बार आपकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती Yes, sir. है। देखोगे, ये कंडीशन है आपकी मैक्सिमम करंट की। मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो आप, फ्लक्स की डायरेक्शन, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स फील्ड लाइन को कट कर रहा है, यहां से देखो थोड़ा सा कम कर रहा है। करंट की डायरेक्शन देखो, इधर इधर है, और इसमें देखो इधर है कि नहीं है? देखो इधर है, इसमें देखो इधर है। दिख रही है करंट की डायरेक्शन? यस सर, Yes, sir. देखो आराम से, इजीली दिख रही है। तो अब ये क्या होगा? प्रोसेस रिपीट कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन। ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेगा, और रिपीटेटिवली ये प्रोसेस होता रहेगा। तो ऐसे करके हमारी क्या होगी? अल्टरनेट करंट, जो कि हर एक रिवॉल्यूशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज करेगा। समझ में आया अल्टरनेट करंट का फंडा? यस सर, Yes, sir. Such current is called as alternating। अब हम आते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या फर्क था? मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था आपको। डीसी जनरेटर में रिंग यूज होती थी,
और इस The सॉरी split एसी rings. एसी जनरेटर में, हाँ स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। आज जो सौरभ है ना वो पढ़ के आया है, या वीडियो देख के आया है अच्छे से। सौरभ सौरभ ने सारे आंसर दिए हैं बिफोर द क्वेश्चनिंग। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सौरभ ने सबसे पहले आंसर। ठीक है, तो हम जरा डीसी जनरेटर के बारे में देखते हैं। डीसी जनरेटर को हम डायनामो भी बोलते हैं। देखो वही रिंग अंदर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, सिर्फ रिंग का डिफरेंस होता है, बस सिर्फ और सिर्फ रिंग का डिफरेंस होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक जादू करने वाले हैं कि भैया करंट की डायरेक्शन सेम रहे। फंडा वही है, एसी जनरेटर का डीसी जनरेटर का फंडा वही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है हमारा रिंग्स में। रिंग्स में चेंज होगा, उसमें सिंपल रिंग्स यूज होती थी, इसमें हमारी होंगी स्प्लिट रिंग्स। देखो आर्मेचर वही है आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट भी वही है, आर्मेचर भी वही है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये देखो, ये जो कटा हुआ दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग, इसी को बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। देखिएगा, कम्यूटेटर भी बोलते हैं इसको। अब देखो इसको क्या किया हमने, दो उनसे कनेक्ट कर दिया है। दो किससे, ब्रशेस से, दो ब्रशेस से कनेक्ट किया है। तो देखो आप देखोगे जब ये रिंग घूमेगी तो पहले मान लो इसको मैं मान लू 1, इसको मान लो 2, मान लो इस 1 से इधर करंट जा रही थी और 2 से मान लो आप इधर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं। वैसे इधर जाएगी नहीं, इधर जाएगी, सर्किट पूरा होना चाहिए ना, इधर करंट आएगी। तो आप देखोगे इससे बाहर निकल रही है, इसमें अंदर आ रही है 2 में। तो हम चाहते हैं कि हमेशा मेरी करंट की डायरेक्शन सेम रहे। तो देखो जब आप एक बार इससे बाहर निकलेगी, एक बार इसमें अंदर आएगी करंट, तो इससे हमेशा कनेक्ट, जब इसमें अंदर आएगी आप अगली हाफ साइकिल में, तो इससे बाहर आएगी तो ये वाली इससे कनेक्ट हो जाएगी, अंदर वाली इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो हम जब हमेशा बाहर निकलने वाली करंट किससे कनेक्ट होगी, 1 से कनेक्ट होगी, या इस रिंग से ब्रश 1 से कनेक्ट होगी। इसको मैं दे देता हूँ 2, इसको इस 1 2 को हटा दो जरा। तो हमारा मेन दोनों में डिफरेंस है कि हमें करंट की डायरेक्शन सेम रखनी है। ये क्या है, हमारी ब्रोचेस है। ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। जैसे हमने देखा, देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है कि नहीं। यस सर। अभी आपका आर्मेचर कैसे है, आर्मेचर कैसी कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी में कम से कम एरिया कॉन्टेक्ट में, इसकी में कम से कम एरिया। अरे ऐसे ले लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे रोटेट करा लो, ऐसे रोटेट करा लो, आप उसकी तरह चाहते हो तो ऐसे करा लो रोटेट। बात तो एक ही है ना, दोनों तरीके से आते ही है। अभी आप देखना, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पास हो रही है, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये रोटेट करेगा जब, तो हमारा मान लेते हैं चलो कि ए से 1 से हमारी करंट बाहर निकल रही है अभी, और इस वाले से अंदर की तरफ आ रही है। तो हमारी करंट कैसे फ्लो हो रही होगी, ऐसे करके फ्लो हो रही होगी, इधर ऐसे जा रही होगी। जब ये रोटेट कर जाएगा, जब ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, जैसे हाफ कंप्लीट 180 डिग्री कंप्लीट कर लेगा, तो क्या होगा, हमारी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसका मतलब इस साइड में इधर डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, ये डायरेक्शन हो जाएगी फिर। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, इसका मतलब अब इस वाली से बाहर करंट जाएगा, तो तब तक जब ये रोटेट कर जाएगी तो क्या ये वाला रिंग इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये वाला रिंग जब इसको रोटेट कर दूंगा तो ये वाला जो रिंग है, ये वाला, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 से बाहर निकलना चाहती थी, अब ये 1 वाली इससे कनेक्ट हो गया। तो होगा क्या, हमारी हमेशा करंट 1 से बाहर की तरफ दिखेगी हमें, और 2 में घुसती हुई करंट दिखेगी। तो हमारा कंप्लीट सर्किट भी रहेगा विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। आ रही बात समझ में बेटा। यस सर। हाँ हाँ, किसी को दिक्कत, किसी को। अब सर मुझे जब बताओ। ये हम्म, सर जब ये स्प्लिट रिंग्स रोटेट करेंगी तो सर जो बीच वाला गैप है सर, जब वो ब्रशेस के कांटेक्ट में आएगा तो करंट फ्लो होना बंद नहीं हो जाएगा। नहीं बेटा, ये गैप इतना नहीं होता जितना आपको दिख रहा है, गैप इतना नहीं होता, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। और ये गैप नहीं होता, इसकी जगह पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। गैप होगा तो ऑब्वियसली करंट बंद हो जाएगा ना फ्लो होना। ये इतना माइन्यूट होता है। एक बात बताओ कि कोई चक्कर, कोई रोटेट कर रहा है, ऐसे कोई मान लो सर्किल है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा वो बना देता
एक सर्किल में पूरा पूरा ही उड़ जाएगा ये। एक ये है और एक मान लो ये है, मान लो ये स्प्लिट रिंग है, ठीक है। जैसे ये स्प्लिट रिंग है तो इसके बीच में गैप कितना है बेटा, बहुत छोटा है। हमें गैप सिर्फ इतना देना है कि इन दोनों का करंट एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो सके, इसलिए है ये गैप। अच्छा अब एक बात बताओ, हमारा जनरेटर चलता कितनी स्पीड से है? 1500 1500 आर 1600 आरपीएम। अच्छा देखो, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? पूरा सर्किल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है? 1/1500, 1/1500 मिनट। यानी 1500 आरपीएम है, यानी कि 1/1500 मिनट लग रहा है ना। 1/1500 कितना टाइम हुआ? चलो सेकंड में ले लो, 60/1500। जीरो से जीरो कट गया, 6 से कितना कटेगा, कितने टाइम, 3 से काट लो, 5, 2.5 50, 2/50, 2/50 मतलब कितना हुआ? 2/50 1/25, 1/25 सेकेंड में हमारा एक चक्कर पूरा कर रहा है। अगर मेरा 1/25 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो इतना करंट, इतना गैप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा भाई? पता चल पाएगा क्या आपको करंट किसी टाइम के लिए जीरो हुआ है? समझ रहे हो बेटा? यस सर। इसीलिए हमें इस जो गैप है ना, बहुत माइन्यूट होता है, इसको हम इननेग्लेक्ट करते हैं। तो इस टाइम के लिए करंट को पता ही नहीं चलेगा किसी टाइम के लिए जीरो हुआ है। क्लियर है? यस सर। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब नो मुझे कोई सर। बताएगा डायनामो कहाँ यूज होता है? देखो करंट एनिमेशन से भी दिखा रहा है, देखो कैसे करंट फ्लो हो रही है, देखो जब ध्यान से देखो, ये येलो येलो जा रहा है ना, ये करंट जा रहा है, देखो देखो देखो, देखिएगा। फर्स्ट अभी देखो, अभी ये वाला ब्रश कनेक्ट है, देखो जैसे ही ये इस तक पहुंचेगा ना, दूसरा ब्रश कनेक्ट हो जाएगा, देखो दूसरा इससे करेक्ट, अब इससे करंट आने लग गई, तो हमेशा करंट आती रहेगी, इससे बाहर की तरफ ही जाती रहेगी, और इसमें करंट अंदर की तरफ जाती रहेगी, इसमें करंट हमेशा अंदर की तरफ जाती रहेगी, इससे बाहर जाती रहेगी, इसीलिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? यस सर। यस सर। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रश हमेशा, ब्रश इज इन कॉन्टेक्ट आर्म आर्मेचर मूविंग डाउनवर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने बताया उसको लिखा हुआ है बस, और कुछ सारी चीज। अब हम डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन दोनों का लमसम सेम होता है, एसी का और डीसी का कंस्ट्रक्शन दोनों का लमसम सेम होता है। देखिएगा, मेन कंपोनेंट ऑफ डीसी जनरेटर आर्मेचर कॉइल, उसमें भी था आर्मेचर कॉइल, इसमें भी है, इसमें भी आर्मेचर कॉइल है, इसमें उसमें भी आयरन था, इसमें भी आयरन है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थी, इसमें भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसमें भी स्प्लिट, उसमें स्प्लिट रिंग नहीं थी, उसमें तो ओनली रिंग थी, याद है? यस सर। बोलो, उसमें रिंग थी, इसमें स्प्लिट रिंग है, इसमें स्प्लिट रिंग है, यस ये सर। कम्यूटेटर है। ब्रशेस उसमें भी थी, ब्रशेस इसमें भी थी। बल्ब तो खैर लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, बल्ब तो हमारा सर्किट कंप्लीट किया है हमने। बल्ब सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, लाइट करंट आ गई नहीं आई, इससे बल्ब का कोई नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है कि भाई हाँ बल्ब लगाना ही लगाना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो दोनों में आपके जो कंपोनेंट है वो लमसम सारे सेम है, सिर्फ एक को चेंज करके। किसको? उसमें आपकी नॉर्मल रिंग यूज होती थी, इसमें आपकी स्प्लिट रिंग यूज होती है। स्प्लिट रिंग क्यों यूज हो रही है, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये आपका एक्सेल उसमें भी यूज हुआ था, एक्सेल उसमें भी यूज हुआ है। अब जरा क्वेश्चन को देखो, जरा क्वेश्चन को जरा देखो, वो आंसर बताऊंगे। हैंड रेस करोगे सब, हैंड रेस, ओनली हैंड रेस इज एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन भी ओनली 2 बच्चों को आ रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा और, सोचो सोचो सोचो।
अभी कुछ बच्चों की क्वांटिटी बढ़ी। गुड गुड, दैट्स करेक्ट। तो सबसे पहले बताएंगे साक्षी केशव। साक्षी केशव आंसर क्या है? ऑप्शन सी। एक मिनट जरा थोड़ा सा, चलो आपने बताया, अभी रुको, अभी ये आंसर सही नहीं है। मैंने आपको एक पोल करवाना सिखाता हूँ, टाटा पोल। मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, मतलब वो आपके सामने एक पोल आएगा, उसमें आपको अपना ऑप्शन टिक करना है, ठीक है? मान लो ये कोई ओके सर। है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ठीक है? पोल आपको दिख रहा होगा, उस पर आंसर करो। विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? दिख रहा है सबको पोल? हाँ, देखो कुछ बच्चों, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चैट में आंसर नहीं करना है, पोल पे आंसर करो, पोल पे। अभी ओनली 6 बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं, 7 के आगे। पोल बेटा अलग होता है और चैट बॉक्स अलग होता है, ठीक है? सर वैसे इनको मिल नहीं रहा होगा पोल। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ नहीं रहा है क्या पोल? ठीक है, कोई ना। नो सर। चलो ठीक है, काफी बच्चों का आंसर एक्टिविटीज में होगा सर। हाँ, एक्टिविटीज में ही है। एक्टिविटीज 3 डॉट पे 95, एक्टिविटी। हाँ 95 बच्चों के, सॉरी 95 बोल रहा हूँ, 98% बच्चों के करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। A rectangular coil of Sir, a option copper C. wire is rotated in magnetic field. The direction of induced current changes once in each half revolution. आपको पता था अल्टरनेट करंट कैसे होता था? हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज। हाफ रिवॉल्यूशन में जैसे अल्टरनेट करंट कैसे होता है? जैसे आधा रिवॉल्यूशन ऐसे हुआ, फिर आधा रिवॉल्यूशन नेगेटिव, फिर आधा पॉजिटिव में, फिर आधा नेगेटिव में, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। ये क्या है आपका? एसी करंट। डीसी हमारा एक ही डायरेक्शन। क्या बेटा, क्या बोलो? अगर कोई किसी को डाउट होगा कि सर इसमें हाफ साइकिल, बेटा एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होती है, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं 1 साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक की हमारी क्या होगी? 2nd साइकिल होगी। तो देखो एक साइकिल में 2 बार 0 हो रहा है। एक बार आप स्टार्टिंग का ले लोगे तो एंड का मत लो, फिर यहाँ पे जो हो रहा है 0, यहाँ पे हो रहा है, ये दूसरी साइकिल के लिए आ जाएगा। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ, और सॉरी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? और यहाँ पे भी हो रहा है। Yes, sir. एक साइकिल में 2 बार हो रहा है, एक साइकिल में 2 बार 0 हो रहा है, Yes. ठीक है? अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. एक चीज बताओ, अगर मैं एसी बल्ब को डीसी लाइट से जलाऊंगा तो क्या होगा? डीसी करंट से जलाऊंगा तो क्या होगा? सर एसी एक को, बार फिर से रिपीट करो। एसी बल्ब है मान लो कोई मेरे पास, सॉरी डीसी बल्ब है कोई मेरे पास, डीसी बल्ब है, क्या उसको मैं एसी एसी करंट से जला सकता हूँ? नो सर। No, sir. No, No, sir. sir. क्यों, वाई? No, sir. अरे दोनों का डिफरेंस बता दो ना, यही रीजन है।
आप बोल फिर दो उसका एसी लो करंट हो अपना जाए। डायरेक्शन चेंज करता है बार बार। यस यस कि डीसी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, और बल्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? डायरेक्शन चेंज एसी न होने वाले करंट के लिए, डीसी के लिए डायरेक्ट उस करंट के लिए बनाया गया है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और एसी की डायरेक्शन चेंज होती है। इसीलिए डीसी का बल्ब एसी बल्ब में, एसी करंट में यूज नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कभी किसी की बाइक का या किसी की फोर व्हीलर का बल्ब अगर आपको मिल जाए कभी, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा रिस्की काम रहता है, करना मत। लेकिन आप देख सकते, मतलब कोई यूट्यूब पे वगैरह पे कोई वीडियो देख सकते हो कि कभी भी उसके बल्ब को ना उससे नहीं जलाया, फूक जाएगा। अगर जलाने की कोशिश करोगे तो फूक जाएगा, फट बोल जाएगी, सब पटाखा क्योंकि हो इसमें जाता पूरा, है। हाँ हाँ पटाखा हो जाएगा। इसीलिए मना कर रहा हूँ ना मैं, इसीलिए मना कर रहा हूँ, ये करना नहीं है लेकिन। ठीक है, तो बोलो, आप नाराज हो जाते रहते हो। मैंने स्टार्टिंग में डांट दिया ना इसलिए। अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद में जैसे ये नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिलने के बाद में आपको फिर से वो वीडियो देखनी है। दोनों वीडियो लिंक आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, दोनों वीडियो फिर से देखनी है, क्योंकि ये जनरेटर, एसी और डीसी जनरेटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। और इसमें इसके रिलेटेड हमारा जेई नीट में भी टॉपिक आएगा ये। 11th 12th में, आप 12th में आपके पास आएगा एसी और डीसी जनरेटर। तब आपको याद आएगा कि सत्यन सर ने पढ़ाया था ये। ध्यान रखना इस बात, याद तो आएगा ना, कि भूल जाओगे? सर आएगा। हाँ, जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ही सर पढ़ाऊँ आपको ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में जरूरी नहीं है कि मैं ही फिजिक्स पढ़ाऊँ, और भी कई लोग हैं, कोई और भी पढ़ा सकता है आपको फिजिक्स। लेकिन आपको याद तो आना चाहिए कि मैंने पढ़ाया था वो एसी और डीसी जनरेटर इन 10th क्लास। हाँ, ये हो सकता है कि उस टाइम पे जो भी आपको पढ़ाएगा थोड़ा डीप में पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है। काफी सारे लॉज और भी इसमें यूज होने थे जिसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने में यूज आता, बट जो लिमिटेड आपके सिलेबस में जितने लॉ हैं उनकी हेल्प से एक्सप्लेन किया। ठीक है, यस ये सर। बोलो। यस ठीक है, अच्छा तो Yes, sir. आंसर हमारा ऑप्शन सी। और ये हमारे 3 होमवर्क क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा आज हमें बताओ, क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? AC generator. एसी जनरेटर। जनरेटर। सर सबसे पहले क्वेश्चन किए थे। हाँ हाँ, वो तो बेटा वो वर्क था ना, रिकॉल टेस्ट था। अच्छा, एसी जनरेटर के कंपोनेंट बताओ मुझे, कंपोनेंट। सर आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग, आयरन, नंबर 1 सॉफ्ट आयरन आर्मेचर कोर, कॉइल। सॉफ्ट आयरन कोर, ब्रशेस, धीमे 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 धीमे। नंबर 2 आर्मेचर कॉइल के Brushing, अलावा strong दूसरा? magnet. सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन पीस, स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स, नंबर स्लिप 3 रिंग, स्लिप रिंग। ब्रशेस, ब्रशेस, नंबर 4 ब्रशेस, 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 ब्रुशेस। Brushing, कार्बन ब्रश ब्रुशेस और और सर्किट, सर्किट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर। galvanometer. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, नंबर 6 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और कुछ बचा? आई थिंक अब तो कुछ नहीं बचा, है ना? ठीक है, एसी जनरेटर के बाद में क्या पढ़ा था हमने? सर डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, DC generator. इसमें सारे के सारे कॉपी पेस्ट हैं, ओनली चेंज क्या है, किसमें है हमारा? स्प्लिट ओनली चेंज रिंग्स, किसमें? थर्ड नंबर में। इस थर्ड नंबर में ओनली चेंज है, ओनली चेंज इन थर्ड। इसकी जगह पे क्या है हमारा? स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, अच्छा, आप Plague ring. इसमें स्प्लिट रिंग्स लिखवा दिए थर्ड में, एसी जनरेटर में। चीटिंग करोगे? करो।
वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन पीछे। कौन सी रिंग थी? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स थी ना, आपने क्या बोला था? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग डीसी जनरेटर में होती है, न कि एसी जनरेटर। स्क्रीन हम भग गई आपके आगे से, एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ। हमारा चेंज क्या होगा? यहाँ पे स्लिप रिंग्स, स्लिपी रिंग तो है, हाँ हमने सोचा स्प्लिट रिंग रखी हुई है, यहाँ पे आएगा स्प्लिट रिंग। बस इतना ही चेंज होगा ना, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं है। नो सर। अच्छा, No, हमने sir. इनकी वर्किंग भी तो देखी थी, इसकी हमने वर्किंग भी देखी थी, इसकी भी वर्किंग देखी थी। तो ये रहा आज की क्लास में। और कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। No, sir. नो सर। ऑल क्लियर है? यस सर। ओके ओके बच्चों, Yes, फिर sir. मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज तो थोड़ा जल्दी छूट गई क्लास, मजा आ गया। हाँ, सर मजा आ अगले गया। सर तो अगले साल भी लास्ट क्लास पढ़ाना क्या फिजिक्स। बता? सर क्या? अगले साल भी आप ही पढ़ाना हमें फिजिक्स। अच्छा ठीक है, देखते हैं अगले साल भी हम ही पढ़ाएंगे। कोई नहीं, सर बोल देना आप। यस। Yes, sir.